नमस्कार दोस्तों। आज के इस ड्राइविंग ब्लॉग में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, ई व्हीकल्स। ईवीज़ का जो इंडिया में अभी सीन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ईवीज़ नॉर्मली जिसे हम सुनते हैं, उनका अभी क्या चल रहा है इस टाइम पे। क्या ईवीज़ का एरा आ चुका है? हैज़ ईवीज़ या विल ईवीज़ So will EVs be replacing our internal combustion engine cars? पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का क्या होगा, और आने वाले टाइम में क्या इंडिया ई व्हीकल्स के लिए तैयार है? तो पहला थॉट तो यही है इसके अंदर कि डेफिनेटली अगर कोई सोच रहा है कि ई व्हीकल्स आर तो सबसे पहली बात तो यही है कि ई व्हीकल्स हैव अराइव्ड फॉर श्योर। उसमें कोई भी शक नहीं है कि इंडिया में दे हैव अराइव्ड, और इट इज़ द राइट टाइम ऑल्सो फॉर देम टू स्टार्ट इवॉल्विंग। इसमें एक फैक्टर ये आता है कि क्या इंडिया रेडी है ईवीज़ के लिए। सी, ईवीज़ आर रेडी फॉर इंडिया, वी कैन से दैट काइंड ऑफ, नॉट इन सो ईवीज़ आर गेटिंग रेडी फॉर इंडिया, बट इज इंडिया रेडी टू गेट ऑन द ईवीज़? कुछ इसमें फैक्टर्स आते हैं निकल के, जहाँ पे हमें ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंडिया में मोस्टली सिटीज़ में या रूरल्स में, और जब मैं इंडिया कहता हूँ तो उसमें सारा अर्बन, सब अर्बन, विलेज सब कवर होता है। बिकॉज इट्स जस्ट कंसिडरिंग द मेट्रो सिटीज़, यू कैन नॉट इवैल्यूएट द ट्रू पिक्चर, राइट? ठीक है ना। आप किसी दूर दराज गाँव में अगर आप ईवीज़ नहीं चला पा रहे हो और सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में ही चला पा रहे हो, या सब अर्बन सिटीज़ में चला पा रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है फिर। ठीक है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव अराइव्ड इन इंडिया। तो काफ़ी सालों से, इनफैक्ट 2-3 सालों से गाड़ियाँ आ रही हैं, इवन इन एवरी सेगमेंट। रिसेंटली टाटा ने अपनी जो टियागो है वो भी ईवी में वो लेके आ गए हैं। उन्होंने नेक्सन से स्टार्ट किया था, नेक्सन का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी दिखती है सड़कों पे। तो नेक्सन इज़ डूइंग गुड। टाटा इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर आई फील फ्रॉम द मेन स्ट्रीम जो कंपनीज है ना। मारुति, आई डोंट सी एनी ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम देयर एंड विद रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ देयर थॉट बिहाइंड इट। अभी तक उन्होंने कुछ भी लॉन्च नहीं किया है फॉर मास मार्केट। इंटरनली डेफिनेटली दे माइट बी डूइंग देयर R&Ds, प्रोटोटाइप्स बना रहे होंगे, बट मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है जिससे हमें लगे कि हाँ, मारुति बीइंग अ मास कार मैन्युफैक्चरर इज हेडिंग टुवर्ड्स EVs anytime soon. So Tata ने definitely as a first mover they have come up Nexon, now Tiago, and soon they might be coming up with very of their famous models like even Harrier and Safari in EVs by next year. Or same MG, and so same with MG, they have brought up with their cars in India which supports fully EV. I mean, कुछ मैन्युफैक्चरर्स को देख के लगता है कि हाँ यार ये सीरियस हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स रेडी हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, बट फ्यूचर क्या है इंडिया में? तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ईवीज़ को लेकर मुझे लगता है वो है एज एन इनेबलर ईवी स्टेशंस। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज आप कहाँ करेंगे? अगर आपका, इवन दो मैं अभी उस एरिया में तो जा ही नहीं रहा हूँ जहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, लोग अपने घरों में तो चार्जिंग के स्लॉट्स लगा सकते हैं। जिनके अपार्टमेंट्स हैं, जिनके अपने ओन इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं विद देयर डेडिकेटेड पार्किंग, वहाँ पे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। एंड डिपेंडिंग ऑन योर कार्स ड्राइवेबिलिटी, कितना चार्जिंग बैकअप वो देती है, 200-300 किलोमीटर ड्राइव रेंज देती है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन ड्राइव इट। बट देन व्हाट अबाउट इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन विच डजंट हैव द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर येट, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या वहाँ पे पावर बैकअप, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आपने ईवी स्टेशन तो बना दिए, चार्जिंग स्टेशन बना दिए, बट उस एरिया में लाइट ही नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? लाइट वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली जाती है। सबका आप इंतजाम कर देंगे, देन इट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट चीप। सो व्हेन दे से EVs आर गोइंग टू बी चीप, इट्स वेरी अ myth for you all. It's a myth for us that electronic vehicles will not be going to be cheap in any sense. They will remain expensive.
because of the new parts that are being still not sure of their durability, reliability का उनको पता नहीं है, मोटर का, बैटरी पैक का, पावर ट्रेन का, जो EVs में कैसे वो सूट करेगा हमें कुछ पता ही नहीं है अभी। तो इस सेंस को लेके मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को काफ़ी लंबी जर्नी अभी तय करनी है, और ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि इंडिया में विद ग्रोइंग पॉपुलेशन और अर्बन सिटीज़ में पार्किंग का प्रॉब्लम है। दिल्ली में आप चले जाइए, गाड़ियाँ दूर घरों से कई मीटर दूर, कई 100 मीटर दूर खड़ी होती हैं, वो अपने घर पे चार्जिंग स्लॉट्स लगवाएंगे भी कहाँ पे? तो उनको तो रिलाय करना होगा सिर्फ और सिर्फ EV स्टेशंस पे। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी EV स्टेशंस पे लाइन बढ़ जाएगी। CNG को आए हुए कम से कम 25 साल हो गए हैं, अभी 20 से 25 साल हो गए हैं। किसी भी CNG स्टेशन पे आप चले जाइए, आज भी वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं जब CNG को लेके अब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बन पाया है कि वो जो वॉल्यूम है उसको अभी भी लाइन में आधा से 1 घंटे का वेटिंग अभी भी लगता है अगर आप CNG भरवाने जाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को आप चार्ज कर पाएंगे इतनी देर में? और क्या वो जो अभी कैपिंग, तो क्या ये सपोर्ट कर पाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को? बहुत टफ है ऑनेस्टली, और ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। इसके लिए अभी सिर्फ तो ग्लोबली तो काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं कि UK में दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030 और 2020, 40 वटेवर। कुछ कंट्रीज में 2050 का टारगेट भी शायद इंडिया में ही है। बट क्या ये टारगेट अचीव करने के लिए आप रेडी हैं? आपने क्या अभी तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत किया है कि उसको इतना वाइड स्केल पे हम ले जा सकें? CNG को लेके मुझे अब तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम CNG को ही रैंप अप नहीं कर पाए हैं। आज भी देखिए कितने कितने बड़े बड़े इसमें हमारे वेटिंग होती है। तो दिस गिव्स मी अ वेरी ब्लीक फीलिंग कि बहुत चैलेंज आने वाला है, स्पेशली इंडिया का जो अर्बन स्पेस है, दिल्ली रीजन और ऐसे मुंबई रीजन, जहाँ पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है। उन लोगों को जिनके इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, जहाँ पे पार्किंग में ही अपनी वो चार्जिंग इंस्टॉलेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगवा सकते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली इज फीजिबल एंड पीपल कैन बाय व्हाटएवर दे वांट। बट इन टर्म्स ऑफ क्या अडेप्टेबिलिटी के लिए, मास मार्केट के लिए इज रेडी है? नो, आई डोंट थिंक सो। इट विल स्टिल टेक सम टाइम टू गेट इनटू फुल फ्लेश्ड EV मार्केट। बट डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो आएगा जरूर, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। इंटरनल कंबशन इंजन्स अभी तो नहीं, बट हाँ कुछ सालों में, 20-30 सालों में डेफिनेटली विद द ग्लोबल प्रेशर एंड एवरीथिंग दीज विल बी रिप्लेस्ड। फॉर नाउ विल आई बी बाइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल? मेरे खुद का पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है? क्या मैं किसी को EV सजेस्ट करूँगा? अगर उसके पास एक डेडिकेटेड चार्जिंग फैसिलिटी है और एज अ सेकेंडरी कार वो एक गाड़ी रखना चाहता है, तो डेफिनेटली दे कैन गो अहेड विद अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट एज अ प्राइमरी कार, नो, आई स्टिल डोंट रिकमेंड हैविंग एनीवन कीपिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विद देम। क्या मैं खुद EV खरीदूंगा इवन एज अ सेकेंडरी व्हीकल? नो। सो अभी मुझे लगता है कि इट्स लॉन्ग वे टू गो, एंड आई स्टिल लव द इंटरनल कंबशन इंजन कार्स। जो पावर कंट्रोल मुझे इंजन वाली गाड़ियों से मिलता है, सेम टॉर्क पे कंट्रोल, पावर पे कंट्रोल मुझे बैटरी वाली गाड़ी नहीं दे पाएगी कभी भी, क्योंकि इसमें तो आपका टॉर्क ऑल टाइम हाई रहता है। तो जो इंजन का फन है वो तो EVs डेफिनेटली विल टेक अवे। सिर्फ डायनामिक्स और कॉर्नरिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज वन थिंग, बट यू नो कंट्रोलिंग द कार विद द टैप ऑफ एक्सीलेटर वेयर you know engine piston moves, the roar comes, that all exhaust note, ये सारा फन चला जाता है EVs में। बट इवन विदाउट दैट वो एक सब्जेक्टिव होता है। इन जनरल ऑल्सो इंडिया इज नॉट रेडी फॉर EVs। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।